आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे के एक ख़ास एपिसोड में मैं के जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, मौसीकी की कशिश ऐसी होती है कि हर एक को अपनी जानिब खींचती है और कुछ साज ऐसे होते हैं उनकी मीठी ताने हमारी रूह में पेवस्त हो जाते हैं। मौसीकी के कमालात के ज़रिए हमारे दिलों में राज करने वाले एक फ़नकार सबनेवेज़ जी भी हैं, जिन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों से शायकीन को अपना शदाई बना लिया है। ये और बात है कि ज़माने के साथ जहाँ इंसानी क़दरें, तहज़ीब और कल्चर में तब्दीली आई, वहीं मौसीकी का रंग और अंदाज़ भी बदलता गया। मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की मौसीकी को पसंद किया गया। इसके बावजूद आज भी मौत आर्गन का रंग बिल्कुल जुदा गाना है। ये जब भी कभी किसी महफिल में या स्टेज पर सुना जाता है तो शायकीन मसरूर हो जाते हैं और जो फ़नकार इसको पेश करता है उसको खूब दाद व तहसीन से नवाजा जाता है। तो आइए ऐसे ही एक फ़नकार सबनेवेज़ जी से मुलाकात करते हैं और उनके फ़न और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ यादगार लम्हात सबनेवेज़ जी के साथ। सबनेवेज़ जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी मौत आर्गन पर धुनें भी सुनाएंगे और अपने दिल की बातें भी बताएंगे। जॉनी जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जो आपने मुझे मौका दिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और आप सबसे रूबरू होने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस छोटी सी साज के लिए बारे में मैं आप सबको, मैं जितना तक जानता हूं, मैं आपसे बोलूँगा। थैंक यू। सबसे पहले शुरुआत हम यूँ करेंगे कि ये जो संगीत का लगाव किस तरह हुआ वो हमें ज़रूर बताइए। जी, संगीत के जो लगाव है, मुझे बचपन से मेरे गुरु जो है, मानसिक गुरु है, मैं उनसे नहीं मिल सका, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको मैं संगीत जगत का भगवान समझता हूँ। मेरे लिए वो गॉड ऑफ मेलोडी हैं रफ़ी साहब। उनके बचपन में मैं जब उनका गाना सुनता था, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, फिर बाद में जब मैं हाई स्कूल में आया, आजकल मैं ढल गया दिन हुआ तमाम, तो उस वक्त न जाने क्यों मेरे आँखों से आंसू गिरते थे। तो उस वक्त, उस पॉइंट में मुझे जो है ना, दिल में जो है ना ये हुआ। जो संगीत जो मेरे हिसाब से जो है ना जॉनी जी, संगीत जो है ना वो दिल की धड़कन है और रूह की पुकार है, यही है संगीत। तो आपका जो इंस्पिरेशन रहा वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको आप अपना गुरु भी मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, आपने मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना, उसके बाद आप गुलकारी की तरफ राग़िब नहीं हुए बल्कि आप एक म्यूज़िशियन बनने का तहिया किया, ऐसा क्यों? जी, बात यह है कि उस वक्त मैंने ज़्यादा तवज्जो दी पढ़ाई में। अच्छा। पढ़ाई में, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोलते कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया और संगीत में सुनता था, गाने वाने रफ़ी साहब के गाने सबसे ज़्यादा सुनता था, प्रेफरेंस देता था। तो वो गाने सुनता था, वो दिल के अंदर ही रहता था। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब दाखिल हुआ फर्स्ट ईयर में, तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे सीनियर थे समरजीत मिश्रा। अच्छा। तो उन्होंने माउथ ऑर्गन पे गाने बजाए। हमारा मेडिकल कॉलेज बाजू में है, मेडिकल कॉलेज फंक्शन में मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, उन्होंने माउथ ऑर्गन पे ये गाने बजाए। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये साज ऐसा ज़बरदस्त बज रहा है और इसका जो टोन है इतना मुझे दिल को छू गया। तो उस वक्त ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं माउथ ऑर्गन बजाऊँगा। अच्छा। तो उस वक्त की बात है। तो तब से माउथ ऑर्गन पकड़ना शुरू किया
और धीरे 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 मुझे संगीत का एहसास नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। खाली फूंक फूंक के कौन सा सुर कहाँ आ रहा है, वो खाली ट्रायल एंड एरर। वैसे ही उसी ट्रायल एंड एरर में बजाते गया। एक गाना, पहला गाना बजाने के लिए मुझे 15 दिन लगे। अच्छा। फिर ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक गाना बजाते गया। जब मैं सर्विस कर रहा था काकीनाडा में फर्टिलाइजर कंपनी में, वहाँ पे थे प्राणालिंगम सर। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आप बजा रहे हैं अच्छा, लेकिन आपको सुरों का एहसास है। तो मैंने बताया मुझे सुरों का एहसास नहीं है सर, मैं खाली आवाज़ खाली सुन के बजाता हूँ जो है ना। तो उन्होंने बताया ये नहीं है। तो जो माउथ ऑर्गन का जो है ऑक्टेव होता है, 3 ऑक्टेव होता है, और सारे गामा पाधा निसा, तो ये है सप्तस्वर जो है ना, सारे गामा पाधा निसा। लेकिन 12 सुर होते हैं फ्लैट शार्प मिला के, लेकिन ये 7 सुर होते हैं सारे गामा पाधा निसा। तो उन्होंने बताया सा कहाँ आता है, रे कहाँ आता है, गा कहाँ आता है, माँ कहाँ आता है, उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसे जो मेरा जो सफ़र है ना, संगीत का सफ़र, वहाँ से शुरू हुआ और कंटिन्यू है। हॉबी के तौर पे शुरू किया था और धीरे धीरे उसको पैशन बनाया, पैशन के बाद उसको प्रोफेशन बनाया। क्या बात है, ये थी आपकी जर्नी। ये थी। जब आपने सीखना शुरू किया, जैसे सुर लगाने शुरू किए, तो मैं समझता हूँ कि वो कौन सा गाना रहा होगा जिसको आपने प्रैक्टिस करके सीख कर पहली मर्तबा परफॉर्म किया था, वो थोड़ा सा बजा दीजिए आपके माउथ ऑर्गन पर। बिल्कुल। बात यह है कि हमारे माउथ ऑर्गन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं इस गाने को सब जानते हैं। जो गाना है 16वां साल का, एच डी बर्मन साहब ने इसकी धुन बनाई है, अपना दिल तो आवारा न जाने किसी पे आएगा। इसमें खासियत यह है, तो ये गाना जो है माउथ ऑर्गन पे बजता है। इसका जो इंटरल्यूड है वो म्यूजिक भी माउथ ऑर्गन पे ही बजाया, तो वो मैं बजा के सुनाता हूँ। बिल्कुल सुना दीजिए। उसको हमारे हारमोनिका कम्युनिटी में बोलते हैं कि हारमोनिका एंथम। अच्छा। इसको हारमोनिका एंथम बोलते हैं। वाह वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक चीज़ है, जिस वक्त आपने ये सीखा तब तो खैर माउथ ऑर्गन बहुत ज़्यादा आम था, बहुत सारे गानों में इसका चलन हुआ करता था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं माउथ ऑर्गन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बहुत सारे गानों में इसका चलन ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसकी जो वजह है ना जॉनी जी, इसकी वजह जो है मेन जो है ना, हम लोग बहुत चाहते हैं माउथ ऑर्गन को आगे लाएं। एक चीज़ वो है, जब तक म्यूजिक डायरेक्टर स्ट्रेस न दें तो आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए आर.डी. बर्मन साहब जो है, सचिन देव बर्मन जी के बेटे जो है, जो पंचम नाम के जो मशहूर हैं आर.डी. बर्मन साहब, तो उन्होंने ये साज को उनका पिक्चर में पूरा यूज़ किया, इस्तेमाल किया है। और उनका जितने भी गाने हैं, और आर.डी. बर्मन साहब खुद माउथ ऑर्गन बजाते थे। अच्छा। वो खुद माउथ ऑर्गन बजाते थे। आपने सुना होगा दोस्ती के गाने, दोस्ती के जो गाने जी हैं, बिल्कुल, तो उसमें इंटरल्यूड म्यूजिक जो है ना, तो वो आर.डी. बर्मन साहब ने, तो हालांकि म्यूजिक तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। हाँ, दिया था, लेकिन उसमें जो है ना एक खास करके एक गाना है, उसमें हारमोनिका का बीट है। अच्छा।
अभी वो बजा के सुना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुना दीजिए, हमारे नाजरीन को पता चले, है ना। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जितने भी गाने हैं बहुत बखूबी आप बजाते हैं जी। हर स्टेज पर और जान डाल देते हैं। जी। लेकिन एक चीज़ है शबनवाज जी के, देखिए, क्या कोई माउथ ऑर्गन सीख सकता है या फिर उसके लिए क्लासिकल सीखना ज़रूरी होता है, वो हमें ज़रूर बताइए। बात यह है कि म्यूज़िक जो संगीत सीखने के लिए सुरों का नॉलेज जो है ना, सुरों का नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, मेरे जैसे होगा। मुझे पहले सुरों का एहसास नहीं था, ऐसे खाली बजाता था, सुन सुन के बजाता था। तो एक गाना बजाने के लिए मुझे, पहला गाना बजाने के लिए मुझे 15 दिन लगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, पहले आप संगीत सीखें, सुरों का एहसास कीजिए। सा रे गा मा पा धा नि सा, जो 7 सुर है वो कैसे यूज़ करना है और गाने में कौन सा सुर कहाँ लगता है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करिए। फिर बाद में ऑटोमेटिकली आपको गाना पकड़ने के लिए बहुत कम टाइम में आप गाना पकड़ लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप भटकते रहेंगे। जैसे आप एक जगह जाना है, आपको रोड का पता है, इस रोड पे जाना है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है रोड का, किस रोड पे जाना है, आप भटकते रहेंगे। 15 मिनट में जब पहुंचने की जगह आप 4 घंटे में पहुंचेंगे। यही मेरा कहने का है। आप संगीत पहले सीखिए, थोड़ा बहुत सीखिए, सुरों का एहसास कीजिए, फिर सांस पकड़िए। नहीं, अक्सर जो हम देखते हैं वो ये कि जो माउथ ऑर्गन होता है, अक्सर ये तो खैर आपका बहुत ही कॉस्टली माउथ ऑर्गन है, लेकिन बाज़ार में जो मिल जाते हैं उसके ज़रिए भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उस बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे नाज़रीन को बताई। तो वो स्टार्ट करके बस शुरू हो जाते हैं कि भाई हम भी माउथ ऑर्गन बजा सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनके लिए मैं ये कहूँगा, जो शुरुआत में जो बाज़ार में जो 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये माउथ ऑर्गन जो मिल रहा है, वो जब बजाएंगे ना, तो आपको क्या होगा, सुरों का एहसास नहीं होगा और सुर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको पता नहीं होगा। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो बजाएं, थोड़ा बहुत बजाएं उसको। फिर बाद में आपको ये श्योर आपको लेना पड़ेगा क्रोमेटिक हारमोनिका। ये जो स्लाइडर आप देख रहे हैं, इसमें स्लाइडर बजाने से क्या होता है ना, हाफ नोट इंक्रीज होता है। तो सुरों में हाफ नोट इंक्रीज, हाफ नोट डिक्रीज होता है, तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो बेटर हारमोनिका लेना पड़ेगा। अभी चाइना में भी मिल रहा है, 6000 7000 में ऐसे हारमोनिका मिल रहे हैं। तो पहले बाज़ार में जो मिलता है 400-500 का, वो माउथ ऑर्गन ले लीजिए, थोड़ा सा बजा लीजिए। जब आपका ब्रीथ कंट्रोल हो जाता है, ब्रीथ कंट्रोल होने के बाद कोई अच्छा सा हारमोनिका ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। और आप कोई गुरु के पास जाके सीखिए, जिसको हारमोनिका का पता है, उससे जाके आप सीख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ जो हम देखते हैं शबनवाज जी के इंस्ट्रूमेंट में, पहले हारमोनियम, उसके बाद फिर आपका आया ये माउथ ऑर्गन, उसके बाद बहुत सारे साज आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले मैं ये कहूँगा, जो माउथ ऑर्गन के पहले 1700 समवेयर 1715 1720 उस टाइम में चाइना में एक इंस्ट्रूमेंट बना था, उसका नाम है शेंग। तो वो पाइप था और वर्टिकल का चैम्बर था, और इधर हवा दे रहे हैं, फूंक रहे हैं, तो चैम्बर के ज़रिए हवा जाता था। तो वहाँ फ्रांस का एक मिशनरी थे, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगे वो फ्रांस जाके उसको मॉडिफाई किया, उसको उन्होंने चेंजेस करके उसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल बनाया, रीड बना के उसको हॉरिजॉन्टल बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने फ्रेंच हार्प। अच्छा, फ्रेंच हार्प जो है ना, बाद में उसका नाम बदला, हारमोनिका हुआ, और हिंदुस्तान में इसको हम लोग माउथ ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सही बात है, ये तो थी कहानी।
तो अब मैं चाहता हूं कि ट्रैक पे कुछ धुन हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर सुनाएं। जी ज़रूर, जी ज़रूर। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया, शुक्रिया। शबनवाज जी, हम बहुत सारी गुफ्तगू भी करेंगे और बहुत सारा मौत आर्गन के ज़रिए बहुत सारे धुनों पर हम गाने सुनेंगे। जी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकता हूँ। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने म्यूज़िशन, यानी बहुत ही ज़बरदस्त मौत आर्गन के साथ साथ सैक्सोफोन और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में महारत रखने वाले शबनवाज जी, जो ब्रेक से पहले आपने बताया अपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें। अभी जिस तरह आपने बताया कि भाई ये जो मौत आर्गन का जो ज़्यादा इस्तेमाल एस.डी. बर्मन जी और आर.डी. बर्मन जी ने ही किया है, तो उससे रिलेटेड एक सवाल यहाँ पर बनता है। फिल्म शोले में मौत आर्गन का जो एक पीस जो अमिताभ बच्चन ने बजाया था, उसको जो यूज़ किया था आर.डी. बर्मन जी ने, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो धुन आप ज़रूर सुनाएं। वो मौत आर्गन का पीस ज़रूर बताएं हमारे नाजरीन के लिए। अभी सुनाता हूँ।
क्या बात है, ब्यूटीफुल। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि पहले के दौर में जितने गाने बनाए जाते थे या फिर कंपोज किए जाते थे, उसमें ख़ास तौर पर माउथ ऑर्गन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसकी अहम वजह आप क्या मानेंगे? इसकी अहम वजह ये है साहब, अभी देखिए जो म्यूज़िक का जो दिन ब दिन म्यूज़िक का स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहा है, म्यूज़िक का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। उस वक्त कुछ फीलिंग्स और थे, अब के कुछ फीलिंग्स और है, और ये ख़ास करके ये पूरा डिपेंड करता है म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर। जब तक आर डी बर्मन साहब थे, एच डी बर्मन साहब थे, उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, इस साज को इम्पोर्टेंस दिया और उन्होंने इस साज को आगे लाया। और उस वक्त प्रोफेशनल तौर पे मिलन गुप्ता साहब थे बंगाल में, जो जिन्होंने माउथ ऑर्गन बजाए, जिनका एलपी है, ईपी है, और पुणे में रहते हैं, अभी भी हैं वो, मदन कुमार शर्मा साहब, वो भी माउथ ऑर्गन बजाते हैं। तो उन दिनों में ये दोनों ही कलाकार थे हिंदुस्तान में, सिर्फ दोनों ही कलाकार थे हिंदुस्तान में। उससे पहले थे पारसी थे, जिन्होंने मुंबई में हॉनर हारमोनिका क्लब बनाया, तो उनका नाम है फिरोज दामरी, वो तो अभी नहीं है, फिरोज दामरी साहब। बाद में मिलन गुप्ता साहब, मदन कुमार शर्मा साहब। और अभी हारमोनिका जो देखिए, हारमोनिका भी जो है ना, तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हारमोनिका लुप्त हो गया है। अभी देखिए हर स्टेट में, हिंदुस्तान में हर स्टेट में हारमोनिका क्लब है, हर स्टेट में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, इंदौर में है, हर स्टेट में है, प्लेयर्स हैं और जुनून है। लेकिन बात यह है कि जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर्स इसमें तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ये आगे आना, हम लोग, आप और मैं कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पार्टी में बजाते हैं, पिकनिक में बजाते हैं और फेयरवेल में बजाते हैं, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचता है, इसलिए कि म्यूज़िक डायरेक्टरों को तवज्जो देना है और उनको ट्यून्स ऐसे क्रिएट करना है जिसमें ये साज इस्तेमाल हो सके। जिस तरह आपने बताया कि हर शहर में हारमोनियम क्लब कायम तो है, लेकिन ये आप अपने तौर पे पैशन रखिए या शौक़ कहिए, इसको तो आप बजाते हैं, फिर स्टेज पर भी लाते हैं, लेकिन लोग इसकी तरफ कब अट्रैक्ट होंगे? जब कोई गाना आता है या फिर संगीत से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट ये बजता है, तभी लोगों में वो शऊर आता है, लोग पसंद से इसको सुनते हैं। जब क्लब कायम करते हैं लेकिन इसकी तरफ म्यूज़िक डायरेक्टर को तवज्जो नहीं दी जाती, तो ऐसे में ये जो साज है धीरे धीरे करके ख़त्म होता जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हैदराबाद में मैं कई प्रोग्राम्स किया हूँ, रविंद्र भारती में किया हूँ, भारतीय विद्या भवन में, सुंदरिया विज्ञान केंद्र और रेल निलयम, हर जगह मैं प्रोग्राम किया हूँ। और हमारे सरवत अली साहब, जिन्होंने हैदराबाद कल्चरल म्यूजिकल दिया का, जिसका जो मेन कन्वेनर है, उन्होंने मुझे हमेशा मौका दिया है। तो ये मैं प्रोग्राम में बजाता हूँ और लोग बहुत खुश होते हैं और सब आते हैं, सब आपका फ़ोन नंबर दीजिए, आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे मामला ख़त्म हो जाता है। ये टेम्परेरी क्या होता है, ये टेम्परेरी इमोशन होता है, जज्बा, ये खाली मोमेंटरी जज्बा होता है। और कई लोग आके पूछते हैं इसकी कीमत क्या है साहब, तो मैं बोलता हूँ इसकी कीमत जो मेरे हाथ में जो है, इसकी कीमत 35,000 है। जो जब बोलता हूँ 35,000 तो बोलता है इतना कॉस्टली है, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल आदमी इतना दे के ख़रीद नहीं कर सकता। तो 400-500 रुपया जो हारमोनिका में, उतना उसमें ट्यून नहीं होता है, सुकून नहीं मिलता, तो आदमी क्या होता है कि बेबस होकर छोड़ देता है इस साज को। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई और धुन पर आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो साज है, वो बजा कर बताइए। ये द ट्रेन का किस लिए मैंने प्यार किया। जी बिल्कुल।
ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया। हाँ, शबनम जी, जिस तरह आपने प्यारी प्यारी धुनें मौत आर्गन पर आप सुना रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि देखिए जो नेचुरल साज हैं, जैसे वायलिन है, सितार है, सैक्सोफोन है या माउथ आर्गन है, ये इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक साज आने के बाद जो यानी ये साज़ों का चलन बहुत कम होता जा रहा है। तो इस माध्यम से इसको ज़िंदा रखने के लिए क्या किया जा सकता है, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए। अभी जॉनी, एक बात मैं कहता हूँ कि एक आदमी ये सोचता है मैं एक कीबोर्ड ले लेता हूँ, 15,000 या 20,000 या 30,000 दे के कीबोर्ड ले लेता हूँ, उसी में मुझे सैक्सोफोन मिल जाता है, उसी में मुझे हारमोनियम मिल जाता है, उसी में मुझे सब कुछ मिल जाता है, गिटार भी मिल जाता है, हवाइन गिटार मिल जाता है। वो आदमी ये सोचता है, तो वो सेटिंग में रख दूंगा और बजा दूंगा। लेकिन दावे के साथ मैं जॉनी ये बात कहता हूँ, ऑडियंस और आपको भी ये कहता हूँ, जो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है वो उससे जो टोनल क्वालिटी आती है वो कीबोर्ड से नहीं आती है। क्योंकि कीबोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें टोन आता है, लेकिन टोन का जो मेलोडी है, जो दिल के छू लेने वाला जो टच है, फील है, वो नहीं आता है। ये जो साज है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब मेरे पास एक ही है। अभी देखिए, ये जो हारमोनिका जब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, तो उस वक्त क्या किया, हर स्टेट में, हिंदुस्तान में हर स्टेट में हारमोनिका क्लब खुला है। नहीं, वो तो आपने जवाब दे दिया। जी जी, मैं वही बोलता हूँ, वही बात दोहरा रहा हूँ मैं। वो म्यूजिक क्लब खुला है और अभी क्या कर रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं, माउथ ऑर्गन सिखा रहे हैं। और बेंगलोर में साई तेजस है जी, उनका नाम मैं लेता हूँ, तो साई तेजस बेंगलोर में है, वो माउथ ऑर्गन स्कूल खुले हैं और उनके पास 25 स्टूडेंट भी है। तो वो स्प्रेड कर रहे हैं, माउथ ऑर्गन स्प्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान में माउथ ऑर्गन स्प्रेड हो रहा है, आ रहा है, फिर धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के इसका चलन आम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे आ जाएंगे जी, तो फिर बजाने वाले भी हमको बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। देखिए, और एक है, मैं और एक बात कहता हूँ जॉनी, हरिद्वार में इंडियन हारमोनिका फेडरेशन है। हरिद्वार में इंडियन हारमोनिका फेडरेशन, वहाँ मेरे दोस्त हैं जो पेशे में वकील हैं, गोपाल शर्मा उनका नाम है, गोपाल शर्मा पेशे में वकील है। उन्होंने इंडियन हारमोनिका फोरम बनाया और माउथ ऑर्गन को उन्हें खास बढ़ावा दे रहे हैं। और नहीं, देखिए, बढ़ावा देना अपनी जगह। अब आप जितने भी धुन बजाते हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर ने तैयार किया है वही धुन आप बजा पाते हैं। उसके अलावा उसके बाद बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टरों ने इस साज को नहीं लिया, उसको अवॉइड किया, तो तब आप क्या करते हैं, वही धुनों से आप काम चला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आगे किस तरह इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जॉनी जी, आपने जो सवाल किया है उसका मेरी तरफ से एक ही जवाब है, जो इसको आगे बढ़ाने के लिए जो नौजवान है उनको आगे आना है, उनको इंटरेस्ट दिखाना है, उनको आगे आके ले जाना है, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनको भी खास तवज्जो देना है। और नौजवान और म्यूज़िक डायरेक्टर जब दोनों मिलेंगे तब ये साज आगे आ सकता है। सही बात है। चलिए, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमारे नाजरीन को कुछ और धुन आप ज़रूर सुनाएं। जी, अभी मैं ये सुनाता हूँ, एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो। क्या बात है, बहुत
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त आपने धुन सुनाई हमारे सभी नाजरीन के लिए। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी मौत ऑर्गन पर धुनें सुनी जा सके। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच, आपका जो कीमती वक्त आपने बिताया और मैंने जो जितना कहा आपने सुना है, तो ये मेरी तरफ से थी। और प्लीज़, और मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी इस साज़ को बजाना प्रैक्टिस करिए, सीखिए, बेहतरीन साज़ है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, दिस इज़ ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट एंड ए पॉकेट इंस्ट्रूमेंट। आप जहाँ भी जा सकते हैं, इसको पॉकेट में डाल के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ आप इसको आप खुद इसको आगे बढ़ाइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सपने जी। तो नाजरीन, ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.